नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं गुरेतू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पहले दीपू चंद्र दास, उसके बाद अमृत मंडल और उसके बाद अब मेमन सिंह में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। नौमन मियां नाम के एक शख्स ने गोली मारकर बजेंद्र बिस्वास की जान ली और बताया जा रहा है कि बजेंद्र गांव की रक्षा करने वाले पैरा मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा थे। ये मामला उसी मेमन जिले का है जहां पर 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। बीच चौराहे पर उसके शव को जला दिया गया था। पिछले 15 दिनों में यह तीसरा मामला सामने आया है जब बांग्लादेश में हिंदू युवक को मारा गया हो। इससे पहले ढाका में अमृत मंडल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस पर हफ्ता मांगने का आरोप लगाया गया था। और देखिए, ये सिलसिला इसी तरीके से बदस्तूर जो है जारी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हुई है और ये बड़े सवाल दर्शकों खड़े करता है। सवाल इसलिए खड़े करता है क्योंकि वहां पर एक के बाद एक हिंदू ही क्यों आखिरकार टारगेट पर आ रहा है, हिंदुओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये जिहादी पार्ट है, प्लानिंग है, उस सोच की प्लानिंग है जिसके जरिए पाकिस्तान की राह पर अब बांग्लादेश भी चल दिया है। क्या इसको लेकर के सवाल ये भी खड़े होने चाहिए कि हिंदू की हत्या को लेकर के जिस तरीके से विवाद हम देख रहे हैं, अब बांग्लादेश से पाकिस्तान तक तस्वीर हूबहू एक ही जैसी नजर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू युवक बजेंद्र बिस्वास की हत्या कर दी गई, साथ ही ने ही विश्वास जो है वो तोड़ दिया और जान ले ली। मुस्लिम दोस्त ने बजेंद्र बिस्वास पर गोली चलाई, पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया, गोली मारने की धमकी दी और दबा दिया गया ट्रिगर। आपको बता दें, पैरा मिलिट्री फोर्स के मेंबर बजेंद्र बिस्वास की ये जो हत्या है ना, ये बड़े सवाल उनको लेकर के भी खड़े करती है जो विश्वास करते हैं, जिनका बहुत आसानी से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। चश्मदीदों के हवाले से खबरों में यह बताया गया है कि घटना के समय आरोपी नौमान मियां और बजेंद्र बिस्वास एक साथ बैठे थे। अचानक से नौमान ने अपनी गन से बजेंद्र पर फायरिंग कर दी और ट्रिगर दबाया। ट्रिगर दबाते ही बजेंद्र की जान चले गई। अब गोली उनको किस तरीके से लगी, किस ढंग से मारा गया, ये तमाम चीजें सामने आई है, जिससे बताया जा रहा है कि बड़े सवाल अब किए जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इंटरिम गवर्नमेंट में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हत्याओं की जो घटना सामने आ रही है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले 11 दिनों की बात कर लेते हैं। 11 दिनों में तीसरी घटना ये है और बांग्लादेश में तीसरी हिंदू की मौत आखिर क्या इंडिकेट कर रही है, क्या दर्शा रही है, वो आपको अब जानकारी देते हैं। पिछले 11 दिनों में तीसरे हिंदू की हत्या हुई है। दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट पीट कर मारा, तब तक मारा जब तक जान नहीं चली गई। वही अमृत मंडल की बात करते हैं। बेरहमी बर्बरता अमृत मंडल के लिए भी बरती गई। वही हिंदुओं की हत्या अभी भी जारी है। यूनुस प्रशासन क्या अभी सो रहा है, अभी नींद से जागा नहीं है। एक के बाद एक वारदातों से अल्पसंख्यकों में डर भी है। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि वहां पर चुन चुनकर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। माइनॉरिटी में भी एक बड़ा तबका हिंदुओं का, जिनको लेकर के टारगेट यूनुस सरकार की जो शहर पर जो जिहादी वहां पर घूम रहे हैं उन्होंने सेट कर लिया है। अब बांग्लादेश में कट्टरपंथ किस कदर हावी हुआ है, हिंदुओं को निशाना किस कदर बनाया जा रहा है, ये तो हम हर दिन देख रहे हैं। नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिकी हिंदू संगठनों ने हिंसा की कड़ी निंदा कर दी है दर्शकों। अब अमेरिका भी कह रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसकी शह पर हो रहा है। क्या यूनुस की इसको मौन चुप्पी माना जाए? क्या स्वीकार कर लिया है कि हिंदुओं का मरना उनके लिए साफ साफ सीधे सीधे कहे तो उनके हित में रहने वाला है? मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना गलत भी नहीं होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है और भारत विरोधी बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से दर्शकों जिम्मेदार है।
क्योंकि मोहम्मद यूनुस वहां पर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से इंटरिम गवर्नमेंट में, और ऐसे में माना गया था कि यूनुस जो है देश के लिए काम करेंगे। लेकिन देश के लिए तो छोड़िए, वहां पर वो अपनी सरकार भी किस तरीके से चला रहे हैं वो भी अब सवालों के घेरे में है। क्योंकि पाकिस्तान के महज जो है वो पपेट बनकर रह गए, कठपुतली बनकर रह गए। यूनुस पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं, वो भारत से दुश्मनी अपनाना चाहते हैं, दुश्मनी और पाकिस्तान से गलबैयां मिला रहे हैं। इसके पीछे भी उनकी सत्ता की भूख दिखाती है कि सत्ता में काबिज रहने के लिए कुछ भी करेंगे। यूनुस कुछ भी करेंगे उस गद्दी के लिए, उस सरकार के लिए जिसके जरिए वो अपनी जिहादी मानसिकता लोगों के बीच इसी तरीके से चलाते सके। और यही कारण है कि भले ही विलेन हो यूनुस, मगर बांग्लादेश की बर्बादी की सुपारी पाकिस्तान ने ली है। अब आप सीधे सीधे समझिए इसको कैसे मैं कनेक्ट कर रही हूं। पाकिस्तान जो है इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान को इसमें मजे मिल रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हुक्मरान है, वो खुश है। पूर्वी पाकिस्तान बनाने की जो उनके इरादे हैं वो इससे सफल हो रहे हैं। और इसको सीधे सीधे कहा जाए तो मंजूरी मोहम्मद यूनुस ने ही दी है। बवाल का असली इंजन ही वहां से इंस्टिगेट हुआ है, और बवाल का असली इंजन पाकिस्तान और आईएसआईएस है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर ही हिंसा वहां पर हो रही है। वहां पर इशारे और तमाम जो एक्टिवेशन मोड्स है वो पाकिस्तान से इनिशिएट हो रहा है। यूनुस के साथ मिलकर के पाकिस्तान फिर से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को बनाना चाहता है। और बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी जो गुट है वो पूरी तरीके से दर्शकों एक्टिव हो गए, पाकिस्तान से जुड़े हैं। और शेख हसीना ने इन गुटों को पहले दबाया था। यही वजह है कि शेख हसीना का तख्ता पलट जब हुआ तो यूनुस जब अपनी इंटरिम गवर्नमेंट लेकर आए, उसके बाद जिहादी गैंग को फुल प्रूफ वहां पर ग्रीन सिग्नल मिल गया, खुला पाथवे मिल गया कि आप इसी तरीके से अपनी जिहादी मानसिकता को परोसते रहिए। लेकिन उनके जाने के बाद से जो ये सिर उठाया ना जिहादी गैंग का, ये सीधे सीधे अपने जिहादी मानसिकता को परोस रहा है। जाहिर सी बात है कि सब यूनुस के चाहने पर ही हो रहा है। अगर वो ना चाहे तो देश में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी तो शीर्ष पद पर है कम से कम। और आईएसआई के एजेंट बांग्लादेश में घुसकर हिंसा भड़का रहे, तो क्या इसमें उनकी हाँ नहीं है? तो क्या इसमें उनकी सीधे सीधे हामी नहीं मानी जाए? बांग्लादेश की बर्बादी की वजह अब यूनुस को ही माना जा रहा है। अब इसको लेकर के भी जानकारी दर्शकों लीजिए जरा। सत्ता में शेख हसीना का ना होना और मोहम्मद यूनुस की सत्ता की भूख होना, ये दोनों ही चीजों को अगर आप कनेक्ट करिएगा दर्शकों तो आप समझेंगे कि कैसे जिहादी मानसिकता बांग्लादेश में परोसी जा रही है। और ये सब हो रहा है पाकिस्तान के इशारों पर। पाकिस्तान जो चाह रहा है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को बनाना, भारत से दुश्मनी कराना, पाक से दोस्ती करना, और पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ हिंसा भड़काने में पूरी तरीके से एक्टिव है। एजेंट के तौर पर आईएसआई के लोग काम कर रहे हैं, और बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना भी यही मानसिकता का, इसी प्लानिंग का हिस्सा है दर्शकों। और पाक कट्टरपंथी गुटों को फंडिंग भी कर रहा है, बता रहा है, पैसा दे रहा है, खिला रहा है, उन आतंकियों को भेज रहा है बांग्लादेश, वहां जाइए, इस तरीके की चीजें करिए। और पर्दे के पीछे बैठे हैं यूनुस, जो कि इसमें मौन चुप्पी दे रखे हैं। उनको तो सिर्फ सत्ता की भूख है, उन्हें तो चाहिए गद्दी और वहां पर बांग्लादेश में हुकूमत चलाने की होड़। कुल मिलाकर के देखिए तो बांग्लादेश की ये बर्बादी एक बड़ी साजिश का नतीजा लगती है। मोहम्मद यूनुस विलन की भूमिका में है, अमेरिका भी पर्दे के पीछे डोर संभाल रहा है, और पाकिस्तान आईएसआई आग में घी डालने का काम कर रहा है। अगर बांग्लादेश में चुनाव जल्दी नहीं हुए तो देश और गहराई में और गर्त में जा सकता है। दुनिया देख रही है, भारत की भी पड़ोसी देश पर नजर है, लेकिन आज का सवाल यही कि आखिर बांग्लादेश के लोग कब तक इस बवाल को झेलेंगे? कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? आखिर कब तक यूनुस की चाल कामयाब होती रहेगी? जो उनकी सत्ता की भूख है
उस पर क्या अब फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए दर्शकों? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं।